गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आस्पा एकेडमी की नवोदय क्लास में। और आज हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के विषय में जानेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया जाए, कॉमन सा प्रश्न, कि 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ के बताओ कितना होगा। या फिर कहा जाए 1 से लेके 10 तक जितनी भी सम संख्याएं होती ना उनको जोड़ के बताओ कितना होगा, आप बता देंगे। अगर हम कहें कि 1 से लेके 10 तक जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं उनको जोड़ के बताओ, आप इसको भी बता देंगे, है ना। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के बता दो, तो इसको भी बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। लेकिन समय कितना लगेगा? बहुत ज़्यादा। तो सामान्य समय हो तो आप इस काम को कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ अगर परीक्षा में पूछ ली जाए तो वहाँ तो आपको समय भी देखना होता है। तो समय को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूले का यूज करते हैं, सूत्र का, है ना। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या और उसके नीचे उसका फार्मूला, उसके नीचे सम संख्या उसका फार्मूला, विषम उसका फार्मूला। अगर अब आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, तो क्या करेंगे आप? n के स्थान पे 100 लिख देंगे। हमने क्या कहा? 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। तो क्या करेंगे आप लोग? n के स्थान पे 100 लिख देंगे बस। तो 100 लिख दीजिए n के स्थान पे, फिर यहाँ वाला 100, n है तो यहाँ पर 100, फिर प्लस, फिर 1/2। इतना छोटा सा काम करना है। फिर 100 100 और ये क्या हो गया? 100 + 1 = 101/2। 2 1 कम 2 होगा ना। और 50 × 101 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। गुणा करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं। कितना आसान है और कितने कम समय में हो गया। यही काम अगर हम 1 2 3 4 5 करके 100 तक लिखते और फिर जोड़ते तो कितना समय लग जाता, आप लोग सिर्फ इसकी कल्पना कर सकते हैं, है ना। इतनी आसानी से इतने कम समय में हो जाएगा अगर आपको ये वाला फार्मूला याद रहेगा तो। और आपकी परीक्षा में ये वाला प्रश्न पूछा जरूर जाता है, इसलिए ये वाला फार्मूला जरूर याद करें। ओके, ये तो रहा प्राकृतिक संख्याओं का। अब बात करते हैं सम संख्याओं का, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेके 100 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं, 1 से लेके 100 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं सबको जोड़कर बताओ कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ये चीज़ पता होना चाहिए कि सम संख्या कहते किसको है। हमने पिछली क्लास में सम संख्या क्या होती है, विषम क्या होती है, प्राकृतिक क्या होती है, इन सब के विषय में चर्चा की थी। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो अब हम कह रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं सबको जोड़कर बता दो कितना होगा। और फार्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है, n + 1 ब्रैकेट क्लोज। n के स्थान पे क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। n के स्थान पे क्या लिखना है यही इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखना है? 50। अब 50 क्यों लिखना है ना, क्योंकि हर दूसरी संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। अगर शुरुआत करें 1 से तो 1 विषम है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है। तो इस तरह करके 1 से लेकर 100 तक में 50 संख्याएं ऐसी हैं जो
सम की श्रेणी में आएंगी और बाकी 50 जो है वो विषम की श्रेणी में आएंगी। ठीक है, इसीलिए n के स्थान पे हम 50 रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, 1 से लेके 100 तक में 50 संख्याएं ऐसी मिलेंगी आपको जो सम होंगी और 50 ही संख्याएं ऐसी होंगी जो विषम होंगी। चलिए, अब n के स्थान पे 50 लिखना है, तो फार्मूला तो यहाँ लिखा ही है, 50 लिखिए, ब्रैकेट फिर 50 प्लस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, 50 ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा 51। अब 50 गुणे 51 करना है, कर दीजिए, गुणा कर लीजिए। इतना आना चाहिए, है कि नहीं? आसान है ना? कितने कम समय में हो रहा है ये देखने वाली बात है। अगर इसी को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से करें, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं को लिखें और जोड़ें तो कितना समय लग जाएगा? बहुत ज़्यादा, है ना? तो उसको भूल जाइए और ये फार्मूलों को ज़रूर याद रख लीजिए, क्योंकि ये आपके समय भी बचाएंगे और सही उत्तर भी आएंगे। आइए थर्ड यानी लास्ट वाले में चलते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को अगर बोल दे जोड़ना है आपको तो कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? अगर फिर से वही चीज़ हम बोलें कि 1 से लेके 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए, 1 से लेके 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताना है। तो अभी हमने जस्ट बताया कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 तक में 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याओं को जोड़ने का जो फार्मूला है यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, n स्क्वायर, n का वर्ग। n के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 50। क्यों? क्योंकि 1 से 100 तक में 50 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम हैं और इसके ऊपर छोटा सा 2 लिखा है, यही कहलाता है स्क्वायर या वर्ग। तो 50 का वर्ग या 50 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 50 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर है, करना क्या है, 50 को 2 बार लिख लो, लिख दिया और बीच में गुणे का निशान लगा दो, लगा दिया। 50 गुणे 50, बस इतना छोटा सा काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 50 गुणे 50 कितना होता है, आप लोग बताइए, ये तो आसान है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।